हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जहां पे हम आपको एक से बढ़कर एक सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर कहानियां सुनाते हैं। जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसका पहला पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस कहानी का ये दूसरा एपिसोड होगा और जिसका थीम था जिन्न का साया। तो पहले एपिसोड में क्या होता है थोड़ा सा हम रिकैप में देख लेते हैं। कहानी स्टार्ट होती है रबिया नाम की एक लड़की से जो कि गरीब परिवार में रहती है। उसका विवाह एक असलम नाम के व्यक्ति से होता है जो कि खानदानी अमीर तो होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। खानदानी होने के नाम पर बस उनके पास एक बड़ी सी इमारत या बंगला होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और बहुत बड़े बाग होते हैं और उस बाग में एक ऐसा कमरा होता है जहां से कहानी की शुरुआत होती है असली। तो रबिया का ब्याह हो जाता है, वो उस घर में चली जाती है। देखती है रबिया की उस घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत धूल मिट्टी कूड़े इधर उधर फैले हुए थे, कमरों में जाले भर चुके थे। तो रबिया उस कमरों की साफ सफाई में लग जाती है। सारे कमरे साफ करती है रबिया और फिर जब लास्ट कमरा बचता है जो कि कमरा रहता है बाग के एक सामने, जो बगीचा होता है उसके बीच में एक कमरा होता है जो काफी दिन से बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। लेकिन रबिया जब ताला खोलती है तो अचानक से वो शॉक हो जाती है, चौंक जाती है और देखती है क्या कमरा एकदम सुंदर, जैसे मानो वहां पे हर रोज सफाई होती हो ऐसा उसे दिखाई देता है। लेकिन रबिया उस कमरे की सफाई कर देती है और अपने हिसाब से उसको सजा देती है। सफाई के दौरान उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास से गुजर रहा है, कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा के कह रहा है। लेकिन रबिया सोचती है कि नहीं, ये इसका वहम होगा, ये कुछ हवाएं होंगी जो उसको यह एहसास करा रही हैं। उस दिन रबिया चली आती है साफ सफाई करके उस कमरे की। लेकिन एक बार और रबिया जाती है वहां साफ सफाई करने, तो इस बार उसको आवाज एकदम क्लियर सुनाई देती है उसके कानों में और वो आवाज उसके कानों में उसका नाम लेके पुकार रही थी। रबिया ये सुनते ही सहम जाती है और वहां से वो भाग जाती है। इसी बीच कहानी की शुरुआत हो जाती है और यहाँ जो रबिया की शादी होती है तो उसका जो पति असलम होता है वो काफी समय से उसका जो बिजनेस था वो डाउन चल रहा होता है, जिससे वो काफी परेशान रहता है। इधर रबिया को बच्चे भी नहीं होते हैं। तो इधर कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती थी हमारी लास्ट एपिसोड में। अब कहानी में क्या आगे होता है ये हम आपको बताएंगे। तो होता ये है कि रबिया उस कमरे की अब दिन प्रतिदिन सफाई करने लगती है और उसको एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई शक्ति है जो उससे बात करना चाहती है और उसको मदद करना चाहती है। लेकिन रबिया को ये एहसास नहीं होता है कि वो अच्छी शक्ति थी या बुरी शक्ति है। रबिया प्रतिदिन उस कमरे की सफाई करती है, वहां पे उस साये के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भी रखे जाती है, जिसका प्रभाव ये हुआ कि रबिया के जो पति था उसका व्यापार खूब चलने लगा और व्यापार चमक गया। वहीं रबिया को जो सालों से बच्चा नहीं हो रहा था उसको बच्चा भी हो गया, मतलब उसके पेट में गर्भधारण हो गया। यह देखकर रबिया के जो पति होता है वो बहुत खुश हो जाता है। घर में बहुत ज्यादा प्रसन्नता का माहौल रहता है। इसी बीच रबिया की ननद आती है, वह देखती है कि उसका व्यापार बहुत चमक चुका है, उसके बच्चे भी होने वाले हैं। तो वो अपनी भाभी से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि आप क्या इतने जल्दी दिन बदल गए। तो फिर कहानी में आगे क्या क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। तो रबिया बहुत आनंदित थी, वह फिर से उस कमरे में गई और उस कमरे के साये को उसने शुक्रिया कहा और फिर वापस चली आई वहां से। फिर उसकी ननद ने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्या हाथ लग गया है कि उसके दिन बदल गए हैं। तो रबिया मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हो गया है।
लेकिन रबिया के उसकी ननद के बार बार पूछने पर रबिया ने उसको सारी बात उस साय वाले कमरे की बता दी और उसकी ननद ने उससे आग्रह किया कि भाभी मेरे लिए भी आप उस साय से बात करें ताकि मेरी भी व्यापार जो है वो चमक जाए। तो जो रबिया की ननद होती है उसका एक आम का व्यापार होता है जो अचार बनाती है आम का। तो रबिया ने उसके हाँ भर दी कि ठीक है मैं बात कर लूंगी इसमें। कुछ दिन बाद कुछ महीने बीतते हैं और रबिया की जो ननद होती है उसका व्यापार भी चल पड़ता है। ऐसा ऐसा कुछ समय तक चलता जाता है। जो रबिया की ननद होती है उसका एक बेटा होता है जो कि 5 साल का होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके बेटे की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु का कारण आज तक कोई जान नहीं पाया। साथ ही रबिया के ननद के परिवार में लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में रबिया के ननद की भी मृत्यु हो जाती है। रबिया को इन सब बातों से बहुत दुख पहुंचता है। वह अब बहुत दुखी रहने लगती है और उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा होता है। जब भी रात में रबिया सोती थी तो उसे एक एहसास होता था कि उसके बच्चे को छूने का कोई प्रयास कर रहा है और उसके बच्चे के कान में कुछ कहने का भी प्रयास कर रहा है, मानो वह कोई मंत्र हो जिसको उसने आज तक कभी सुना नहीं था। उसकी आवाज इतनी भयावह होती थी जिसको सुनकर रबिया के रोम रोम खड़े हो जाते थे और वह डर जाती थी। रबिया को यह एहसास ही नहीं था कि जिस चीज को वह हर रोज खाना देती थी वह कोई आम साया नहीं था, ना ही कोई अच्छी साया था। वह एक बुरी आत्मा थी जो कि एक नवजात शिशु के बलि को तरस रही थी। इसकी इच्छा या रबिया ने पूरी कर दी, क्योंकि उसी समय रबिया के पेट में एक नवजात बच्चे का जन्म हो रहा था। वह साया उसे उस बच्चे को प्राप्त करना चाह रही थी। उसने वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता। जब वह बच्चे को पा जाता वह साया तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता। अभी तक वह सिर्फ उसे बाघ तक ही सीमित था, क्योंकि वो जो साया था उसको बांध दिया गया था। उसकी शक्तियां सीमित थी, तो इसलिए वह सिर्फ बाघ तक ही रह पाता था। वह घर से बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन बच्चे की बलि देने से ही वह साया बहुत ही ताकतवर हो जाता और किसी को भी हानि पहुंचा सकता था। असल में जो यह साया होती है वह आलम के यहाँ जो असलम था उसके यहाँ, मतलब जो उसके दादा थे उसके जमाने का था। होता क्या है कि जो असलम के दादा होते हैं उसके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी और वह बहुत ही गरीब थी। एक दिन वह काम करती है जहाँ उसके साथ बहुत ही अत्याचार होता है। उसे घेर कर बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। उसकी इज्जत आबरू तक यहाँ तक लूट ली जाती है और उसके सामने ही उसके 2 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कुछ समय बाद नौकरानी एक खतरनाक आत्मा में बदल जाती है। अब वह बदले की आग में जलने लगती है। उसने असलम के दादा को तो पहले कई तरीके से सताया। अब असलम के दादा के कानों में बहुत ही दर्दनाक सी चीखें सुनाई देती हैं। तो कभी रोते हुए बच्चों की आवाज आती है। आवाज इतनी भयानक होती है कि उसके कानों से खून निकलने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके आंखों से भी खून आ जाते हैं। कुछ समय बाद असलम के दादा की रहस्यमय हालत में एक हॉल में मृत मिलता है। असल में उसे आत्मा ने असलम के दादा के गर्दन को मरोड़ दी थी और उसकी माँ को जिंदा आग के हवाले कर दिया था, जिससे उसके दादा दादी की मृत्यु हो जाती है। यह सब असलम के पिता को पता चल जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि यह काम उस आत्मा का है। उसने अपने इलाके के कुछ मशहूर मौलवियों को बुलाया और उन मौलवियों ने उसे, जो कि आत्मा बन चुकी थी, उसको एक बाग वाले कमरे में कैद कर दिया जहां रबिया ने साफ सफाई की थी। अब वह कमरा खोलते ही
वह आत्मा फिर से एक बार आज़ाद हो जाती है और फिर से अपने बदले का तांडव शुरू कर देती है। इधर रबिया को खूबसूरत सा एक बच्चा होता है। इधर असलम की स्कूटर से जाते वक्त एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब उस परिवार में रबिया और उसका बच्चा ही था उस हवेली में। साथ में ही उसे नौकरानी की आत्मा जो जिन का रूप ले चुकी थी और उस जिन की अब बहुत ही शक्तिशाली बनने की इच्छा जागृत हो जाती है और उसके लिए उसे एक नवजात बच्चे की बलि देनी होती है। इसके लिए रबिया का बच्चा ही वो सही था। अब रबिया को एहसास हो गया कि वह आत्मा अच्छी आत्मा नहीं है, एक खतरनाक जिन्न है जो उसके बच्चे को लेने के लिए आई है। रबिया को आभास हो जाता है यह बात। जिन उसके पास हमेशा रहने लगता है, कभी उसके बगल में एहसास होता है तो कभी उसके सामने, तो कभी कभी तो उसका बच्चा हवा में उड़ता हुआ नजर आने लगता है। कभी उसका बच्चा बहुत तेजी से रोता है तो कभी एकदम से शांत हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसका बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उस जिन ने रबिया को मार दिया और अभी तक भी उस बच्चे का कभी अता पता नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ गया। जबकि रबिया की लाश तो मिलती है लेकिन उस बच्चे का कोई अता पता नहीं चलता है। वह बच्चा कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन अभी तक कहा जाता है कि उस हवेली के रात में जब भी कोई आसपास से वहाँ से गुजरता है तो उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आज भी वह हवेली वैसे ही खंडहर हो चुकी है। लोग वहाँ से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। तो यह थी ऐसी आत्मा की कहानी जो बाद में जिन बन जाती है और एक बच्चे की बलि देकर वह बहुत ही शक्तिशाली रूप धारण कर लेती है। और कहते हैं वो आत्मा जो जिन बन चुकी है वो आज भी इधर उधर भटक रही है। तो ऐसी होती है इस कहानी के अंत। फिलहाल इस कहानी का यही अंत होता है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना पे आधारित डरावनी कहानी लेकर। अगर वीडियो आपको या मेरा पॉडकास्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।